वेलकम फ्रेंड्स। आज है 1 अक्टूबर 2021। राष्ट्रीय संस्करण दैनिक जागरण से संबंधित जितना भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है 1 अक्टूबर से सारे न्यूज़ को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में जिस न्यूज़ को दैनिक जागरण कवर नहीं करता है उस न्यूज़ को हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। साथ में जो भी राज्य चर्चा में आएंगे उन राज्य का मैप, साथ में जो कंट्री भी चर्चा में आएंगे उनका मैप हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग शुरू से लास्ट तक पूरा वीडियो देखिए और सारे पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट होंगे एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, फालतू एक भी पॉइंट डिस्कस किया इसमें नहीं जाएगा। पहला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि कांग्रेस छोड़ूंगा, भाजपा में जाऊंगा और सिद्धू को जितने नहीं दूंगा कैप्टन, तो हमारे लिए कोई ज़रूरत नहीं है। ये पॉलिटिकल न्यूज़ है। ठीक है, ये बॉल बबल लगातार कमेंट्री चल रहा है तो चलने दीजिए कमेंट्री। उसके बाद नेक्स्ट है कि हमेशा के लिए राजमार्गों को कैसे कर सकते हैं बाधित, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है। कृषि कानून विरोधी आंदोलन के चलते सड़क बंद होने के मामले में शीर्ष अदालत ने की अहम टिप्पणियाँ। कहा कोर्ट व्यवस्था देता है लेकिन उसे लागू करने का दायित्व जो है कार्यपालिका का है। ठीक है, किसान संगठनों को पक्षकार बनाने के लिए सरकार को अर्जी दाखिल करने का दिया समय। इसमें आपको याद रखना है कि एक है न्यायपालिका, ठीक है, एक है विधायिका, और विधायिका में से ही कुछ लोग कार्यपालिका में जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है जो आपके विधायिका है इसका काम क्या है। विधायिका का काम है कानून बनाना। ठीक है, विधायिका का काम है कानून बनाना, जबकि उस कानून को लागू कौन करता है, कार्यपालिका उस कानून को लागू करता है। ठीक है, और जो आपके सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है, तो जो आपकी विधायिका कानून बनाती है, जो विधायिका कानून बनाती है वो कानून संविधान के हिसाब से है कि नहीं है उसे चेक करना आपके सुप्रीम कोर्ट का काम है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का काम यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट जो अगर निर्णय देती है तो उसे लागू कौन करवाएगा, कार्यपालिका उसे लागू करवाएगा। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो NV रमन्ना है। किस नंबर के हैं, 48वें नंबर के हैं। महान्यायवादी कौन है, KK वेणुगोपाल है। और महान्यायवादी किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 76 में है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो तुषार मेहता है। ठीक है, उसके बाद याद रखिएगा कैग। ठीक है, कैग। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू है। और किस नंबर के हैं, 14वें नंबर के हैं। उसके बाद आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है, नोट कर लीजिएगा। BPSC पूछ चुका है इस क्वेश्चन को और भी एग्जाम पूछ चुके हैं, तो ग्रेग बार्कले। ठीक है, ग्रेग बार्कले नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, न्यूजीलैंड के हैं। और नेक्स्ट है कि भारतीय महिला टीम के मुख्य कोच कौन है। भारतीय महिला टीम के मुख्य कोच कौन है, तो रमेश कपूर। ठीक है, रमेश कपूर है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है कि यूनाइटेड नेशन के जो है 76वें सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है, तो अब्दुल्ला शाहिद के द्वारा। ठीक है, अब्दुल्ला शाहिद किस देश के हैं, तो आपको नोट कर लेना है, ये मालदीव के हैं। अब्दुल्ला शाहिद, फिर से बोल देते हैं, अब्दुल्ला शाहिद। साथ में आपको याद रखना है वर्ल्ड बैंक के 13वें अध्यक्ष कौन है, तो वर्ल्ड बैंक के जो 13वें अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है कि यौन हमले की शिकार अधिकारी को कराना पड़ा 2 फिंगर टेस्ट। ठीक है, 2 फिंगर टेस्ट क्या होता है आप लोग गूगल करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 2 फिंगर टेस्ट क्या होता है गूगल करके आपको पढ़ना है। इसमें आपको याद रखना है कि एक जो वायुसेना की महिला अधिकारी थी उनका वायुसेना के ही पुरुष अधिकारी के द्वारा जो है यौन शोषण किया जाता है। जब ये केस दर्ज कराती हैं तो इनका जो है 2 फिंगर टेस्ट किया जाता है। और जो आपको बता दें कि जो 2 फिंगर टेस्ट है इसे सुप्रीम कोर्ट पहले ही बैन कर रखा है, मतलब कि इसे सुप्रीम कोर्ट बैन कर दिया है। ठीक है, 2 फिंगर टेस्ट, क्योंकि ये महिलाओं के जो सम्मान होता है उसके खिलाफ था, इसीलिए। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है कि देश के हर ज़िले में खुलेगा मेडिकल कॉलेज, किसके द्वारा बोला गया है, तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा बोला गया है कि हर ज़िले में खुलेगा मेडिकल कॉलेज। और कब तक खुलेगा ये नहीं बताया गया, लेकिन बोला गया है कि हर ज़िले में खुलेगा मेडिकल कॉलेज। साथ में आपको याद कर लेना है, यहाँ पर नोट कर लेना है, इंपॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो है पेट्रो रसायन इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर का उद्घाटन किया गया था। आपसे पूछा जा सकता है कि इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया था, पेट्रो रसायन इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर को। और जो उद्घाटन किया गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया, इतना आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है कि हर चौथे वयस्क को लग चुकी है टीके की
दोनों डोज, ठीक है। इसे आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है कि 100% लोगों को जो है पहली डोज दी जा चुकी है हिमाचल प्रदेश में, चंडीगढ़ में, गोवा, सिक्किम, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में। उसके बाद नेक्स्ट है कि 80% से अधिक लोगों को जो है एक डोज मिल चुकी है, जिसमें है मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, केरल, ठीक है। जैसे 10 राज्य और भी हैं उसमें है कि उसके बाद आपको याद रखना है कि 60% से 80% के बीच टीकाकरण हो चुका राजस्थान, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, इसे पढ़ लीजिएगा, जरूरी नहीं है। उसके बाद ऊपर में लिखा गया है कि देश में 69% वयस्क आबादी को लग चुकी है एक डोज। अकेले सितंबर में लगे 23 करोड़ से अधिक डोज, ठीक है, कोरोना के। उस भूलिए बुढ़ापे की चिंता सरकार रखेगी ध्यान। सरकार के द्वारा जो है राष्ट्रीय स्तर पर टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। इस टोल फ्री नंबर को लिख लीजिएगा, आपको भी काम पड़ सकता है जो आपके आसपास बुजुर्ग होंगे। 14567, कोई भी संबंधित अगर समस्या है, कोई शिकायत है तो आप 14567 पर कॉल करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। साथ में सरकार के द्वारा बोला गया कि अस्पताल, ट्रांसपोर्ट, ट्रेन जो भी है, इन सभी जगह जो है बुजुर्ग हैं उनके लिए सीट जो है अब ज़्यादा रिजर्व किया जाएगा, ठीक है। उनके लिए सीट अब ज़्यादा रिजर्व किया जाएगा। साथ में बताया गया है कि वर्तमान में जो है हमारे देश में बुजुर्गों की संख्या 11 करोड़ है, ठीक है, 11 करोड़ है। और बताया गया है कि 2030 तक जो है हमारे देश में बुजुर्गों की संख्या जो है 23 करोड़ हो सकती है, 23 करोड़ हो सकती है। तो सरकार को जो है पहले ही से इन पर ध्यान देना चाहिए। जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको पेंशन, जो भी पेंशन की व्यवस्था है सरकार को पहले कर देना चाहिए, ताकि जो हमारे ये बुजुर्ग लोग हैं जो बुढ़ापे में खाने पीने की उनको समस्या ना हो, ठीक है। सरकार को इसके लिए ध्यान देना होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है कि कॉलेजियम ने 4 हाई कोर्टों में की 16 जज नियुक्त करने की सिफारिश, ठीक है। इसमें आपको याद रखना है कि कॉलेजियम, ये कॉलेजियम होता क्या है, तो आपको याद रखना है कि जिस व्यवस्था के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो है जजों को नियुक्ति की जाती है उसे कॉलेजियम सिस्टम कहा जाता है। और जो कॉलेजियम सिस्टम ये बाहर कब आता है, तो ये प्रभाव में आता है मेनली 28 अक्टूबर 1998 को, ठीक है। 28 अक्टूबर 1998 में जो है सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों के फैसला के बाद, ठीक है। इसमें आपको याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो है जजों की नियुक्ति करता है कौन, कॉलेजियम करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति कौन करता है, कॉलेजियम करता है। और कॉलेजियम में कितने लोग होते हैं, तो कॉलेजियम में 5 लोग होते हैं। इसमें नोट कर लीजिएगा, एक CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 वरिष्ठ जज होते हैं, 4 वरिष्ठ जज होते हैं। ये चर्चा में क्यों आया है, क्योंकि 16 जजों की नियुक्ति की सिफारिश की गई है। तो इसमें आपको याद रखना है कि गुजरात में 4 जज की नियुक्ति की सिफारिश की गई है, मतलब कि हाई कोर्ट में, ठीक है। और उड़ीसा हाई कोर्ट में जो है 4 जज की नियुक्ति की सिफारिश की गई है। बम्बई हाई कोर्ट में 4 जज की नियुक्ति की सिफारिश की गई है, जबकि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में जो है 1 जज की नियुक्ति की सिफारिश की गई है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। एक आपके जानकारी के लिए न्यूज है कि दिल्ली में अभी मिलती रहेगी सस्ती बिजली। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दिल्ली में जो है बिजली का रेट क्या है, पानी का रेट क्या है, सारे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है कि कचरा मुक्त होंगे शहर, जल सुरक्षा की मिलेगी गारंटी। प्रधानमंत्री आज लॉन्च करेंगे स्वच्छ भारत मिशन और अमृत का दूसरा चरण। तो आज स्वच्छ भारत मिशन और अमृत का दूसरा चरण जो आज डिटेल से लिख के आएगा कल का पेपर में, तो कल हम लोग इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। साथ में शहरों का जल सर्वेक्षण कराएगी सरकार, जो सरकार के द्वारा जो है जल सर्वेक्षण कराया जाएगा, जिसमें शामिल होगा जलापूर्ति, जल की मात्रा, गुणवत्ता, जल संरक्षण, इन सारे स्रोतों को शामिल किया जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जब इसके बारे में डिटेल से आएगा तो सारे कुछ को डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है कि FTA, ठीक है, जिसको बोलते हैं मुक्त व्यापार समझौता, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने को तैयार भारत और ऑस्ट्रेलिया। तो बोला जा रहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो है फ्री ट्रेड कब तक साइन हो जाएगा, तो दिसंबर 2022 तक, ठीक है, दिसंबर 2022 तक हो जाएगा। भारत अभी जो है फ्री ट्रेड के लिए किन किन देशों से बात कर रहा है, तो UAE से, ठीक है। उसके बाद यूरोपियन यूनियन से, उसके बाद आपके ऑस्ट्रेलिया से, 3 देशों से बातचीत अभी हाल ही में हुआ है फ्री ट्रेड
पर तो जब फ्री ट्रेड हो जाएगा तो हम लोग इस पर बातचीत करेंगे। अभी तो बात लगातार चलता ही रहेगा। तो सिर्फ जान लीजिए कि 3 देशों यूरोपियन यूनियन में कितने कंट्री हैं, तो 27 कंट्री हैं। तो यूरोपियन यूनियन से बातचीत चल रहा है, और UAE यूनाइटेड अरब अमीरात से चल रहा है, और ऑस्ट्रेलिया से बातचीत चल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है कि सीमा समझौते होने तक चीन के साथ होती रहेगी झड़पें, सेना किसी दुस्साहस से निपटने को फिर तैयार। आपको याद रखना है किसके द्वारा बोला गया है कि सीमा समझौते होने तक जो है चीन के साथ होती रहेगी झड़पें। तो इनका नाम है सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे के द्वारा ये बात बोला गया है। ठीक है, ठीक भी बोला गया है, ये बात गलत नहीं बोला गया है। उसके बाद नेक्स्ट है कि बिना डाटा और इंटरनेट के मोबाइल पर दूरदर्शन के प्रसारण की तैयारी चल रही है। तो बिना डाटा को आप जो है दूरदर्शन टीवी देख सकते हैं। ठीक है, कि दूरदर्शन देखता कौन है। उसके बाद नेक्स्ट है कि ईडी ने चीन नियंत्रित NBFC का 131 करोड़ का कोष जब्त किया है। इसे आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, बस ध्यान रखिए कि ईडी ने जो है चीन नियंत्रित NBFC, ठीक है, NBFC का 131 करोड़ का कोष जब्त कर लिया है। और उसके बाद हमारे कानून मंत्री का नाम क्या है, तो किरेन रिजिजू जो है हमारे कानून मंत्री का नाम है, इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि 3 चरणों में बनेगी यूपी फिल्म सिटी, दिसंबर तक टेंडर। इसमें आपको याद रखना है कि फिल्म सिटी कहाँ बनाने का निर्णय लिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, तो नोएडा में। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, नोएडा में, इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट न्यूज है कि क्वाड के साथ आकस भी आवश्यक है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि ये दोनों संगठन, मतलब कि क्वाड और आकस, भले ही अलग हो लेकिन उनका मूल मकसद एक ही है, वह है कि विश्व को अड़ियल और तानाशाह चीन की दबंगई से बचाना। तो एकदम सही बात है। जो आकस है उसे कभी कभी ओकस भी बोला जाता है, यहाँ पर AUK और US। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है पहला, उसके बाद दूसरा है UK ऑस्ट्रेलिया, और तीसरा है USA। ठीक है, USA। जबकि क्वाड में कौन कौन है, तो क्वाड में है इंडिया, ठीक है, इंडिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, और आपके USA है। ठीक है, USA है। इसमें आपको याद रखना है कि जो क्वाड है, क्वाड क्या है, तो क्वाड व्यापक विस्तार और साझेदारी वाला संगठन है। जबकि आकस क्या है, तो आकस जो है सामरिक साझेदारी वाला एक मंच है। लेकिन दोनों का उद्देश्य क्या है, दोनों का एक उद्देश्य है चाइना को कंट्रोल करना। दोनों का एक ही उद्देश्य है चाइना का कंट्रोल करना हिंद प्रशांत क्षेत्र में। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। जो आकस है, आकस में जो है UK और USA ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर परमाणु पनडुब्बी दे रहे हैं। ठीक है, न्यूक्लियर से चलने वाला परमाणु पनडुब्बी दे रहे हैं, साथ में टेक्नोलॉजी भी दे रहे हैं, आपको नोट कर लेना है। ठीक है, टोटल आपके 8 पनडुब्बी बोला जा रहा है कि दिया जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए हैं कि क्वाड का काम क्या है और आकस का काम क्या है। और इसमें देखिए चाइना का मेन मकसद है कि जो विभिन्न ग्रुप है, ये जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में है, आबे और चाइना से एक तरीके से बोलते हैं ना कि लड़ने मतलब कि चाइना को बैलेंस करने का यहाँ पर प्रयास किया जाएगा। ठीक है, जो चाइना दादागिरी दिखाता है हिंद प्रशांत क्षेत्र में, तो हिंद प्रशांत क्षेत्र जो है फ्री तरीके से काम करे, इस क्षेत्र में किसी भी देश का कंट्रोल ना हो, और जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है वहाँ से सभी देशों की जो जहाज़ें हैं आराम से गुजरे, वहाँ पर किसी की दादागिरी ना चले। ठीक है, इसी का क्वाड और जो आकस है इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है कि सेहत इलाज का नया डिजिटल रास्ता। तो जो आपको हम डेली बोलते हैं उस चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है कि राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन में नागरिकों का एक डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा, जिसमें उनके सेहत और बीमारी से संबंधित सभी जानकारियाँ डिजिटल रूप से सुरक्षित रखी जाएगी, ताकि ज़रूरत पड़ने पर उन्हें देखा जा सके। और इस तरह विकसित होने वाले डिजिटल इकोसिस्टम की मदद से आम जनता को स्वास्थ्य सुविधा आसानी से मिल सके। इससे लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता आएगी और बीमारियों के त्वरित एवं सटीक इलाज की व्यवस्था हो सकेगी। ठीक है, जो आपको हम डेली बोलते हैं उस चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है, इसे आप लोग नोट कर सकते हैं अगर नोट नहीं किए होंगे तो। नेक्स्ट है कि नए महंत की नाम की घोषणा के साथ ही उठे विरोध के स्वर। तो नए महंत किसे घोषित किया गया है, बलबीर पुरी को। ठीक है, बलबीर पुरी को नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है कि
27 साल में दूसरा सबसे ज़्यादा बारिश वाला माह रहा सितंबर। आप यहाँ पर ग्राफ देख सकते हैं कि जो अधिक वर्षा कहाँ पर रहता है, तो अधिक वर्षा तेलंगाना और जो आपके दिल्ली वाला एरिया है वहाँ पर अधिक वर्षा इस बार हुई है, ठीक है। उसके बाद है कि समान वर्षा कहाँ पर होती है, तो बाकी आप देख सकते हैं कि समान वर्षा कहाँ कहाँ पर होती है। और कम वर्षा आपके जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा नहीं, मिज़ोरम के कुछ क्षेत्र में हुआ है, मेघालय में हुआ है, इसमें कम वर्षा हुआ है। और बहुत कम वर्षा कहाँ पर हुआ है, तो जो मणिपुर में बहुत कम वर्षा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग नोट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि कल कोरोना कितने मामले आते हैं, तो कल कोरोना के 23,529 नए मामले आते हैं। और 24 घंटे में कितने लोगों को टीका लगाया गया, तो 58.59 लाख लोगों को टीका लगाया गया। और कुल टीकाकरण कितने लोगों को हो गया है, तो 88.80 करोड़ लोगों को टीका लगाया जा चुका है। नई शिक्षा नीति से बौद्धिक हब बनेगा देश, ये किसके द्वारा बोला गया है, तो धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा बोला गया है। धर्मेंद्र प्रधान कौन है, तो हमारे शिक्षा मंत्री हैं। धर्मेंद्र प्रधान हमारे शिक्षा मंत्री हैं। नोट। नेक्स्ट है कि आज से क्रेडिट और डेबिट कार्ड से अपने आप नहीं कटेंगे पैसे। अब क्या है कि अगर पैसा बैंक को काटना होगा तो आपको सूचित करना होगा, अगर आप अनुमति देंगे तभी पैसा कटेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि सरकार फ्लेक्स फ्यूल इंजन को अनिवार्य बनाएगी। गडकरी, तो गडकरी कौन है, तो केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं। और जो फ्लेक्स फ्यूल इंजन क्या होता है, नोट कर लीजिएगा, ये क्या होते हैं, पेट्रोल प्लस मेथनॉल को मिलाकर जो वैकल्पिक ईंधन बनता है, उस ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है फ्लेक्स फ्यूल इंजन में, ठीक है। ठीक है, मतलब कि दो जो ईंधन को मिक्स करके एक नया ईंधन बनाया जाता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है फ्लेक्स फ्यूल इंजन में। जो फ्लेक्स फ्यूल इंजन होता है, आपको याद रखना है कि जो विकसित कंट्री हैं वहाँ पर जो ऑटोमोबाइल की कंपनियाँ हैं फ्लेक्स फ्यूल इंजन ही बनाती हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है कि प्रदूषण कम होता है, इससे प्रदूषण कम होता है, ठीक है। उसके बाद नोट कर लीजिएगा कि एग्रो केमिकल्स की चुनौतियाँ खत्म करेगी सरकार। तोमर के द्वारा बोला गया कि एग्रो केमिकल्स उत्पादन क्षेत्र में भारत चौथा सबसे बड़ा देश है, इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। कृषि मंत्री ने कहा कि निर्यात संभावनाओं के दोहन के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। भारत में वैश्विक स्तर पर जो है एग्रो केमिकल की आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की क्षमता है, इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है कि स्तनपान कराना एक महिला का अपरिहार्य संवैधानिक अधिकार है। और किस आर्टिकल के तहत बताया है, तो आर्टिकल 21 के तहत जो है कर्नाटक हाई कोर्ट ने बोला कि स्तनपान कराना एक महिला का अपरिहार्य संवैधानिक अधिकार है, ठीक है। मामला था कि एक बच्चा का चोरी हो गया था और बच्चा जो है किसी और के पास चला गया था, तो जो इसकी ओरिजिनल माँ थी वो केस कर देती है, तो इसी के संबंध में ये फैसला दिया जाता है और बोला जाता है कि जो बच्चे की ओरिजिनल माँ है उनको बच्चे को दिया जाए, ठीक है। साथ में नेक्स्ट है कि संविधान किसी नाबालिग को सन्यासी बनने से नहीं रोक सकता है, किसके द्वारा बोला गया है, तो कर्नाटक हाई कोर्ट के द्वारा बोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि अफ़गानिस्तान में लड़के स्कूल के अंदर, लड़कियां अभी भी बाहर। ये तालिबान जब से अफ़गानिस्तान की सत्ता पर काबिज हो गया है तब से महिलाओं पर तरह तरह की पाबंदियां लगाई जा रही है, ठीक है। उसके बाद है कि पत्रकारों को पीटा। जो भी महिला बच्चियों की शिक्षा के लिए प्रदर्शन कर रही थी तो उनको पत्रकार कवर कर रहे थे, तो उन पत्रकारों को तालिबान के जो लड़ाके हैं उनके द्वारा मारा गया, ठीक है, मतलब मारा पीटा गया। उसके बाद नेक्स्ट है कि तालिबान राज्य में मुश्किलों से जूझ रहा विमानन उद्योग। तो सही बात है, अगर विमान जब उड़ेगा ही नहीं तो घाटा तो होगा ही। उसके बाद नेक्स्ट है कि चीन ने अफ़गानिस्तान को भेजी 3.1 करोड़ डॉलर की मानवीय सहायता, उसमें आपके खाना है, कंबल है, सारा कुछ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि कर्मचारियों को ये हमारे लिए ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आइए कि अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय बदलाव के दौर से गुजर रहा भारत, किसके द्वारा बोला गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मॉरिसन के द्वारा बोला गया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने नई ऊर्जा अर्थव्यवस्था पर दोनों देशों की साझेदारी को लेकर जो है भारतीय मीडिया से बात की। हम लोग ऑस्ट्रेलिया का आज मैप देखेंगे और ग्रेट बैरियर रीफ जो आपके ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर है उसे मैप में भी हम लोग आज देखेंगे, ठीक है। उसके बाद है कि पाकिस्तान में सिख हकीम की गोली मारकर हत्या कर दी गई है आतंकवादियों की द्वारा। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र प्रमुख की म्यांमार में तबाही रोकने को एकजुट कार्रवाई की अपील। तो आपको पता है कि जो म्यांमार है, म्यांमार में जो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार थी आंग सान सूकी के नेतृत्व में, उसे
म्यांमार की सेना ने हटा दिया, ठीक है, और सत्ता पर खुद काबिज हो गए, मतलब कि बोलते हैं सैनिक तख्ता पलट कर दिया गया। और साथ में जब सैनिक तख्ता पलट हुआ तो जो म्यांमार की सेना है म्यांमार की जनता पर जो है बहुत ज़्यादा अत्याचार किया, ठीक है। तो आज हम लोग म्यांमार का भी मैप देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है कि खतरनाक रूप ले रहा ज्वालामुखी, तो इसे नोट कर लीजिएगा कि स्पेन के जो है ला पाल्मा में जो ज्वालामुखी है वो बहुत खतरनाक रूप ले रहा है। तो जो ला पाल्मा है कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना ये आपके अफ्रीका है और यहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो अटलांटिक महासागर में स्थित है और किसका है इस पर अधिकार, तो स्पेन का इस पर अधिकार है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि ये पढ़ सकते हैं कि पूछा जा सकता है कि फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति सुरकोजी चुनाव प्रचार खर्च मामले में दोषी करार दिए गए, बस जान लीजिए, पूछा मत जाएगा, लिखिएगा मत। उसके बाद नेक्स्ट है कि किम जोंग उन दक्षिण कोरिया पर नरम और अमेरिका पर गरम, तो कोई बात नहीं। उसके बाद नेक्स्ट है कि ब्रिटेन में ईंधन संकट खत्म होने का दावा, लेकिन कई पेट्रोल पंप अब भी खाली है। कि आपको पता है कि ब्रिटेन में एक तरीके से बोला गया था कि जो पेट्रोल पंप है वहाँ पर ख़त्म हो गए हैं, तो लोग आना फानी में बहुत ज़्यादा पेट्रोल भरा रहे थे। अगर आना फानी में ज़्यादा पेट्रोल भराएंगे जिनको ज़रूरत नहीं है तो ऐसे भी कहीं भी किसी चीज़ की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो लेकिन अब बोला गया है कि उसे सोल्व कर लिया गया है। और आपको याद रखना है कि ब्रिटेन जो है ब्रेग्जिट में नहीं है, यानी कि जो नेक्स्ट है कि ब्रिटेन में ईंधन संकट खत्म होने का दावा, लेकिन कई पेट्रोल पंप अब भी खाली। लेकिन जो ब्रिटेन के मंत्री हैं उनके द्वारा बोला गया है कि जो ब्रिटेन में संकट था वो ख़त्म हो गया है। वो संकट क्यों आया था, तो ब्रिटेन के मंत्री के द्वारा ही बोला गया कि लोग जो है आपाधापी में जाके जो है पेट्रोल ज़्यादा भरा रहे हैं, जिनको ज़रूरत नहीं है वो भी जाके पेट्रोल भरा रहे हैं। उसके कारण जिनको ज़रूरत है उनको पेट्रोल नहीं मिल पा रहा, लेकिन इस समस्या को अब सोल्व कर लिया गया है, ठीक है। तो आप लोग ब्रिटेन का मैप भी हम लोग आज देखेंगे। उसके बाद नोट कर लीजिएगा थुएन आनम स्क्वायर ये कहाँ पर स्थित है, तो चाइना में स्थित है। ये चर्चा में क्यों है, तो 1989 में यहाँ पर विद्यार्थी लोग जो हैं स्टूडेंट लोग चाइना की सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, लेकिन चाइना की सरकार जो है रात में टैंक लाती है और इन बच्चों पर चढ़ा देती है। करीब 10 से 15 हज़ार बच्चों की यहाँ पर मौत हो जाती है, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिएगा ये कहाँ पर स्थित है, ये चाइना में स्थित है। थुएन आनमन स्क्वायर, ठीक है, थुएन आनमन स्क्वायर कहाँ स्थित है, चीन में स्थित है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि 2 सितारों ने लिया संन्यास, तो संन्यास किसके द्वारा लिया गया है, ओलंपिक कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रुपेंद्र पाल सिंह और वीरेंद्र लाकड़ा ने संन्यास ले लिया है। दोनों का नाम नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारत का जो राष्ट्रीय खेल क्या है, तो हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। जो कि ऑस्ट्रिया में हुई दुनिया के पहले पोस्टल कार्ड का इस्तेमाल, तो इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि थॉमस अल्वा एडिसन ने की इलेक्ट्रॉनिक लैंप कारखाने की शुरुआत, तो महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन ने 1880 में आज ही न्यू जर्सी में पहले इलेक्ट्रॉनिक लैंप कारखाने की शुरुआत की थी। उन्होंने जनवरी में ही इस लैंप के लिए पेटेंट करा लिया और इसे इलेक्ट्रॉनिक लैंप से धीरे धीरे मौजूदा बल्ब बनाने की राह खुल गई, जो आज हम लोग बल्ब इस्तेमाल करते हैं उसकी राह खुल गई। उसके बाद नेक्स्ट है कि चावल के स्टार्च से बनाई जाएगी बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, तो बहुत अच्छा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि मंगल की सतह का तेज़ी से हुआ निर्माण, क्रेटर झीलों के किनारे टूटने से आई भीषण बाढ़ से निभाई होगी बड़ी भूमिका, टेक्सास यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने ये बताया रहस्य। और नेक्स्ट है कि संक्रमितों में लंबे समय तक रह सकता है कोरोना का लक्षण। उसके बाद जिस भी न्यूज़ को कवर नहीं किया है जागरण, उस न्यूज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम लोग मैप भी डिस्कस करेंगे, तो आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। पहला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि प्रधानमंत्री मोदी करेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स टेक्नोलॉजी का उद्घाटन, तो इनके द्वारा किया जा चुका है जयपुर में, तो हम लोग इसे देख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि चीन 2028 में चंद्रमा पर क्रू लॉन्च भेजने में सक्षम रॉकेट लॉन्च करेगा। चीन जो 2028 में भारी भरकम रॉकेट लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है, इसे नोट कर लीजिएगा, जो चंद्रमा पर एक चालक दल के अंतरिक्ष यान भेजने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने यह जानकारी दी है। अगली पीढ़ी का वाहन 15 से 50 टन के अंतरिक्ष यान को चंद्रमा के प्रक्षेपक वक्र पर, यानी कि जो
प्रक्षेप वक्र पर भेजने में सक्षम होगा, ठीक है, जो अगली पीढ़ी का इसका अंतरिक्ष यान होगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि चीन ने दिसंबर 2020 में जो है चंद्रमा के सतह से नमूने प्राप्त करने के लिए एक मानव रहित मिशन जिसका नाम क्या है, चांग-ई 5 पूरा किया है। चांग-ई 5 नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि टाटा टेक्नोलॉजी ने नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए मणिपुर सरकार के साथ भागीदारी की, ठीक है। तो टाटा टेक्नोलॉजी ने जो है 29 सितंबर 2021 को मणिपुर सरकार के साथ जो है सहयोग किया गया है। और सहयोग का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि राज्य में तकनीकी प्रशिक्षण को बदलना और उद्यमता और नवाचार को प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है, ठीक है। सहयोग के तहत जो है मणिपुर में औद्योगिक अनुभवात्मक शिक्षा और विकास पर आविष्कार, नवाचार, इनोवेशन, उष्मायन और प्रशिक्षण के लिए एक केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है ये, ICICI बैंक ने ओवरड्राफ्ट सुविधा की पेशकश करने के लिए अमेज़ॉन इंडिया के साथ साझेदारी की है। इसे नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ICICI बैंक ने अमेज़ॉन के ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर नामांकित स्वतंत्र विक्रेताओं और छोटे व्यवसायियों को जो है 25 लाख रुपये तक ओवरड्राफ्ट सुविधा प्रदान करने के लिए अमेज़न इंडिया के साथ जो है सहयोग किया है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लिखा गया है कि साझेदारी से अमेज़न मार्केट प्लेस विक्रेताओं को जो है डिजिटल रूप से बैंक से OD प्राप्त करने की अनुमति मिलेगी। तो इसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम लोग मैप देखेंगे। सबसे पहले हम लोग मैप किसका देखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग मैप देखेंगे कनाडा का, ठीक है। ये कनाडा का मैप है, ये आपके ग्रीनलैंड है जिस पर डेनमार्क का अधिकार है, ठीक है। ये आपके USA है, ठीक है, USA है। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक कंट्री है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम जिसे ब्रिटेन बोला जाता है। तो नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। और यहाँ पर जो साइड वाला देखिए, ये है आपका, ये साइड वाला आपके है आयरलैंड। जो आयरलैंड है, आयरलैंड आपको नोट कर लेना है कि ब्रिटेन का पार्ट नहीं है, ठीक है। उसका जो उत्तरी इलाका है, जो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, जो उत्तरी इलाका है ये ब्रिटेन का पार्ट है, लेकिन जो दक्षिणी इलाका है ब्रिटेन का पार्ट नहीं है, नोट कर लीजिएगा। जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन जो है यूरोपियन यूनियन का भाग नहीं है, ठीक है, यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल गया है ब्रिटेन, इसे नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आप देखिए जर्मनी, ठीक है, यहाँ पर देखिए जर्मनी है, ये आपकी जर्मनी है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, यूरोप में है जर्मनी। और यहाँ पर आपकी डेनमार्क है, ठीक है, डेनमार्क है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि डेनमार्क की राजधानी कहाँ पर है, डेनमार्क की राजधानी कहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए अफ़गानिस्तान है, एक सेकेंड, ये आपकी अफ़गानिस्तान है, ठीक है, ये आपके पाकिस्तान है। पाकिस्तान की सीमा किन किन देशों से लगती है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए इसे बता देते हैं हम आपको। इंडिया और चाइना और आपकी हो जाएगा अफ़गानिस्तान, और ईरान के साथ जो है पाकिस्तान की सीमा लगती है। अभी चर्चा में आया था बलूचिस्तान, यहाँ पर आपके, ठीक है, ये बलूचिस्तान है। और ग्वादर पोर्ट आपके बलूचिस्तान में ही स्थित है। उसके बाद यहाँ पर नीचे में आया था श्रीलंका चर्चा में, यहाँ पर श्रीलंका है, ठीक है। और नीचे में आपके आया था चर्चा में आपके मालदीव, ठीक है, तो मालदीव नीचे में है, मालदीव आपके यहाँ पर आसपास है, मालदीव यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद आपके चर्चा में आया है पाकिस्तान देख चुके हैं, श्रीलंका देख चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर देखिए ऑस्ट्रेलिया है, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट है, यहाँ पर आपके ग्रेट बैरियर रीफ है, नोट कर लीजिएगा। ग्रेट बैरियर रीफ जो है कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर है, ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। उसके बाद ऊपर देखिए आप चाइना, ये चाइना है, ये ठीक है, ये चाइना है। और ये आपके ऊपर वाला नॉर्थ कोरिया है, नीचे वाला साउथ कोरिया है, ये आपकी जापान है, ठीक है, ये जापान है, ये आपके यहाँ पर ये जापान है, इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ऊपर में आपके ये नोट कर लीजिएगा, ये आपके रसिया है, एक से छोटा करने दीजिए, ये रसिया है। और बेरिंग सी देख रहे हैं आपको, यहाँ पर इस साइड दिख रहा है बेरिंग सी, जो आर्टिक सर्कल है उस साइड में था बेरिंग सी, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर दिख नहीं रहा हमें। उसके बाद नेक्स्ट है आपके यहाँ पर देख नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया है, जिसे 38 डिग्री अक्षांश जो दोनों को अलग करती है। चाइना का मैप यहाँ पर देख लिए हम लोग, ये जापान है, यहाँ पर बड़ा हम देख सकते हैं जापान। और फिलीपींस देखिए नीचे में है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, फिलीपींस, ये आपकी फिलीपींस है, ये आपके साउथ चाइना सी है, ठीक है, ये साउथ चाइना सी, से नोट कर लीजिएगा। उसके बाद है भारत का मैप देख लीजिए, भारत में कौन कौन सा राज्य चर्चा में रहता है, तो उत्तर प्रदेश
आप उत्तर प्रदेश का सीमा किन किन राज्यों से लगता है यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ठीक है सर, नोट कर लीजिएगा। एक बार जो है ना, जब मैप आवे तो वीडियो को पॉज करके आप लोग देखा कीजिए। ये पंजाब है, इसकी सीमा हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान और पाकिस्तान से पंजाब की सीमा लगती है। और उसके नीचे आज कर्नाटक चर्चा में आता है, तो कर्नाटक देख सकते हैं। महाराष्ट्र, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला से आता है, ठीक है। तो इन सारे जो राज्यों को आप लोग देख सकते हैं, और साथ में आप लोग मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, इन सारे राज्यों को देख सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।